नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र राजतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है वुमेंस डे स्पेशल कार्यक्रम में। और अगर हम नारी की बात करेंगे तो महिलाओं के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, बहुत रचनाएं लिखी जा चुकी हैं, उनको महान कहा गया है। लेकिन आज महिलाओं की जो स्थिति है देश में, दुनिया में, उसको लेकर सवाल उठता है कि वाकई नारी को जितना महान कहा गया है उतना महान माना क्यों नहीं जाता। और इसी चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी, अपना पूरा पक्ष रखेंगी बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री और लखनऊ की बहुत ज़्यादा टेस्टी खानों का शौक़ रखने वाली कंचन अवस्थी, जिन्होंने गन वाली दुल्हनिया के ज़रिए अपना जो टैलेंट है वो हमें दिखा चुकी हैं। और महिलाओं को लेकर आज उनके बारे में हम मंथन करेंगे, उनके बारे में सोचेंगे कि वाकई गन वाली दुल्हनिया क्या मायने रखती है आज के दौर में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिला दिवस बहुत मुबारक हो आपको। और जब महिलाओं की हम बात करते हैं तो महिलाओं ने आज साबित कर दिया कंचन जी कि वो किसी से कम नहीं है। वो दुर्गा थी, लक्ष्मी हैं, झांसी की रानी है, लेकिन आज कहीं ना कहीं से वो निर्भया भी बन जाती हैं कई बार। आप बतौर महिला आप अपना विकास कहाँ तक देख पाई हैं? विकास की बात करें तो बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि दुर्गा लक्ष्मी आपने ही बोला, तो वो तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये सोचने वाली बात है जहाँ तक जी। कि ये जो निर्भया वाली जो लाइन आपने कही कि ऐसी स्थिति भी है, पर वो बहुत ही दर्दनाक है, बहुत ही आई थिंक इस तरह का होना नहीं चाहिए हमारे देश में, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, देश दुनिया कहीं भी नहीं होना चाहिए। और वैसे बात करें तो आजकल की महिलाएं आप भी देख रहे हैं सब कुछ कर रही हैं, मतलब पुरुषों से कंधा मिला के चल रही हैं। तो मतलब ये कहना कि आजकल की स्त्रियां किसी चीज़ में कम है तो शायद ये ठीक कम नहीं है कंचन जी। लेकिन सबसे सवाल कि अगर आप जिस तरह से 26 जनवरी मनाते हैं, 15 अगस्त मनाते हैं, उसी तरह से महिला दिवस भी मनाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वाकई ये तो हर दिन होता है? महिलाओं घर की शुरुआती होती है महिला से। तो आपको क्या लगता है कि वाकई इसको कितने दिनों तक बढ़ा दिया जाए, फिर इसको एक ही दिन में? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि ये 8 मार्च जो एक स्पेशल डे है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे होता है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन महिलाओं का दिवस है। या अभी फेब में वैलेंटाइंस 14 फरवरी को था, तो इसका मतलब ये नहीं कि मोहब्बत का एक ही दिन है। मैं ये बात नहीं मानती हूँ। मोहब्बत के जैसे सारे दिन है, वैसे स्त्रियों को भी सारे दिन है। तो उसको एक दिन से जोड़ना, हाँ, एक पर्टिकुलर दिन है, एक विशेष दिन है जिसमें हम महिलाओं को ज़्यादा उनके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एक दिन भी ऐसा होता है जो महिलाओं के बिना होता हो। अच्छा कंचन जी, कई बार हम देखते हैं कि महिलाएं जब प्रताड़ित होती हैं, जब उनका शोषण होता है, जब वो तड़पती हैं, आंसुओं से सागर भर देती हैं, गागर भर देती हैं, तब बहुत ज़्यादा लोग उनके सामने खड़े नहीं होते। लेकिन जब कोई हादसा हो जाता है तो पूरा समाज कैंडल लेकर निकलता है। तो कहाँ आपको लगता है कि हमारी सोच पिछड़ गई है या फिर हम स्वार्थी हो गए हैं? अब नहीं, यहाँ पर मैं अपनी राय ऐसे रखूँगी कि अगर आपकी फैमिली सपोर्ट करती है, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी लखनऊ जैसे शहर से आती हूँ, तो जहाँ तक मैं मानती हूँ अगर आपको आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो इसका मतलब आपका बहुत बड़ा सपोर्ट है जी। और कैंडल लेके निकलना, वो मैंने जैसा कि पहले भी कहा, वो तो बहुत ही मतलब वर्स्ट स्थिति है जो कि होनी ही नहीं चाहिए। वो तो देश में ऐसी चीज़ें होनी ही नहीं चाहिए, एक बात। और लेकिन ये कहना कि औरतें मतलब रोती हैं, ऑफ कोर्स वो तो है ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर फैमिली उनके सपोर्ट में है या अगर उन्हें खुद पे कॉन्फिडेंस है तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। नहीं, कई बार होता है कि आप न्याय तब मांगती हैं जब अन्याय हो चुका होता है। आप पहले ही कुछ इस तरह से माहौल क्यों नहीं बनाती? जब आप दोस्तों को कहें, परिवार के लोगों को कहें, अपना जब शोषण हो रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि हम घुट कर जीने को मजबूर हो जाते हैं, अभिशप्त हो जाते हैं, लेकिन रिजल्ट जब आता है तो ढाक के 3 पात, कोई मज़ा नहीं आता। नहीं, आज लेकिन स्थिति बहुत चेंज है। आज मतलब आज का जो समय है, अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो महिलाएं अभी वैसी नहीं रही कि सब चीज़ें अपने अंदर समेट के फिर रो रही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं रहा। वो शेयर करती हैं, अपने फ्रेंड से शेयर करती हैं, अपनी फैमिली से शेयर करती हैं, या जो भी उनका। औरत मजबूत कैसे हो? नारी तो कोमल कही जाती हैं। आज तो दौर ऐसा आ गया है कि आपको पत्थर की तरह मजबूत होना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल हो सकता है आप सही कह रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर औरतें, जो महिलाओं की हम लोग बात कर रहे हैं, वो भी पत्थर जैसी मजबूत हो जाएंगी तो फिर महिला और पुरुष में डिफरेंस क्या रहेगा? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है अगर ईश्वर ने महिला और पुरुष
एक गाड़ी के दो पहिए बनाए हैं, तो हमें शायद उन्हें वैसे ही रहने देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम चाहेंगे नहीं वो महिलाएं भी वैसे ही पत्थर बन जाएं, नहीं तो नहीं, फिर मतलब खूबसूरती कहाँ जाएगी? सामना करने के मामले में सामना करती हैं आजकल, बिल्कुल खूबसूरती करती हैं। उसमें तो खैर सौंदर्य के बारे में तो दुनिया ही, पूरी दुनिया छोटी पड़ जाएगी अगर अगर तारीफ कर बिल्कुल, की जाए मतलब तो। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने जब दो चीजें बनाई हैं, तो हम हमेशा ये कोशिश क्यों करते हैं कि महिलाओं ने पुरुषों से कंधा मिला के चला। वो बहुत अच्छी बात है, आज महिलाएं, आज की स्त्रियां वो सारे काम कर रही हैं जो एक पुरुष कर सकता है, बिल्कुल लेकिन फिर भी हम ये क्यों कहते हैं, हम कंपेयर क्यों करते हैं? हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए। जैसे गाड़ी दो पहियों के बिना नहीं चल सकती है, वैसे ही महिला और पुरुष के बिना ये संसार का मतलब चल ही नहीं सकता है। ये बहुत गहरी बात कह रही हैं कंचन जी। कंचन जी ने पूरा माहौल देख लिया है और निश्चित रूप से इनकी जो फिल्म थी कहीं ना कहीं से एक नई सोच के साथ आगे बढ़ती है वो, क्योंकि अगर आपके साथ अन्याय होता है और आप दुल्हन हैं, उसके बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास गन है तो आप अपनी लड़ाई लड़ सकती हैं। इसको लेकर किस तरह से मतलब ये आइडिया है कि इस फिल्म में काम करना चाहिए? बिल्कुल, मुझे इस फिल्म का आइडिया ऐसे लगा कि जब मैं थोड़ी सी छोटी थी, मतलब जैसे अभी यहाँ बैठी हूँ, अभी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अगर बात करूँ 3 से 4 साल पहले की, तब मुझे लगता था कि मैं यूपी में रहूँ और मेरे बैग में एक गन होनी चाहिए। वाह। ऐसा मैं हमेशा सोचती थी, क्योंकि जब भी कभी रात हो जाए आने में, शूट से वापस लौटने में, या थिएटर खत्म हुआ हमारा, पैकअप हुआ शूट से, तो हमें आते आते कहीं दस जी। ग्यारह बज जाता था। और यूपी का माहौल थोड़ा सेफ नहीं था, अभी भी नहीं है, बट अभी बहुत हद तक सेफ है, बट पहले इतना सेफ नहीं था। तो मैं हमेशा ये सोचती थी यार मेरे बैग में एक गन होनी चाहिए। तो जब मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला तो मुझे लगा ये तो बहुत अच्छा है, मेरे मन की बात हो गई। तो तब मैंने इस सुरक्षा को लेकर बाकी महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रही हैं अभी? सुरक्षा को लेके मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी, सिर्फ अपना आत्मविश्वास, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो कभी नहीं खोना चाहिए। उससे बड़ी कोई चीज नहीं है, वो उससे बड़ी कोई चीज हो ही नहीं सकती। अगर लड़की जो है कॉन्फिडेंट है खुद में, सब आजकल सब लड़कियां, सब लोग जानते हैं, सबके पास हाथ में 4G फोन है, तो मतलब सभी लोग सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कॉन्फिडेंस से बड़ी कोई चीज नहीं है। मैंने गन की बात करी तब करी जब मैं 3 साल पहले की बात बता रही हूँ, बट आज मुझे लगता है मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, मुझे जरूरत है सिर्फ कॉन्फिडेंस की। बिल्कुल। और गन को अगर गुण में बदल दिया जाए, गुण होता है, बहुत सारा गुण होता है हर किसी के अंदर, लेकिन आज हम महिलाओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर महिलाओं के बगैर इस सृष्टि की कल्पना शायद ही की जा सकती हो। कोई भी घर महिला के बगैर अधूरा होता है। पुरुष का जीवन अगर औरत के बिना चल रहा है तो जैसे तैसे गाड़ी बढ़ती है, और बच्चों की परवरिश में अगर माँ का साथ ना हो तो बिल्कुल घर बर्बाद हो जाता है। लेकिन आप अलग अलग विषयों पर आज वेब सीरीज कर रही हैं, तो मन में किस तरह को मतलब प्राथमिकता किस तरह से देती हैं आप अपने स्क्रिप्ट्स वगैरह को? प्राथमिकता मैं जैसे कि शायद मैंने पहले कहीं शेयर किया था कि जब हम लोग थिएटर से आते हैं तो हमारे लिए एक जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं वो हमें ज़्यादा अपील करती हैं, ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि हम लोग स्टेज से होते हैं। तो जब मैं थिएटर करती थी, जब पहले 3-4 साल पहले, तो भी मुझे यही लगता था यार इसमें कितना कुछ परफॉर्म करने को है। आज जो हमारी वेब सीरीज का ये दौर शुरू हुआ है, तो ये भी वैसे ही है। इसमें इतना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चीज़ें हैं, आपको इतना परफॉर्म करने को मिलता है। तो मुझे जो स्क्रिप्ट, हाँ थोड़ी सी चूजी हूँ, सब नहीं करती, जो पसंद आता है वो करती हूँ। तो जो भी स्क्रिप्ट मुझे पसंद आती है, मुझे लगता है नहीं यार ये मैं करूँगी तो कुछ मैं ऐसा सोचती हूँ कुछ ऐसा करूँ जो संदेश मिले। जैसे आपने कहा महिलाओं के लिए, या समाज में एक संदेश जाए कि यार इस तरह से हमें काम करना चाहिए। तो इस तरह की स्क्रिप्ट्स मैं करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और चूजी हूँ इसलिए थोड़ा पढ़ के, थोड़ा टाइम लेके देन शुरू करती हूँ। अच्छा कंचन जी, आपने काफ़ी लंबे समय से अभिनय को साथ रखा है। आजकल जो वेब सीरीज़ के ज़रिए जो गंदगी परोसी जा रही है घरों में, उसको लेकर क्या सोचती है आप? और तर्क तो ये दिया जाता है कि सेंसर नहीं है, लेकिन आप अकेले में तो देख सकते हैं कुछ भी, तो आप कैसे रिएक्ट करती हैं इसको देखकर? मेरा मानना है कि गंदगी परोसना, देखिए गंदगी वही लोग परोस रहे हैं जो गंदगी देखना चाहते हैं, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग खुद भी काम कर रहे हैं। जो गंदगी की जो बात कर रहे हैं आप, मैं नहीं जानती वो लोग कौन है, कौन ऐसा कर रहे हैं,
बट एक हाँ वो भी चीज़ है जो चल रही है, बट इन सब चीज़ों की आई थिंक समय अवधि बहुत लंबी नहीं होती है। बिकॉज कोई भी आप समाज को कह लें या दुनिया को कह लें, आप वही चीज़ देखना पसंद करते हो जो हमें कुछ संदेश देती है या जो हमें समाज की और जी। करीब लेके जाती है। बाकी रही इसकी बात, तो इन सब चीज़ों का तो वैसे ही है, मतलब आज है कल नहीं है। तो वाकई गागर में सागर की जब भी हम बात करते हैं तो आपके गागर में अगर सागर है तो समझ लीजिए कि कितना, मतलब कोई कलाकार के बारे में अगर इशारा किया जाए तो समझा जा सकता है कितनी टैलेंटेड होगी। कंचन जी लखनऊ से हैं और लखनऊ में जो थिएटर होता है, फिल्म कर रही हैं, सीरीज़ कर रही हैं, वेब सीरीज़ कर रही हैं, तो जाहिर है एक कलाकार के बीच बहुत कुछ होता है, उसके मन में बहुत कुछ होता है। अगर आपको बहुत जल्द आपको बताना हो कुछ कि मैं ऐसी हूँ, तो क्या कहेंगे आप दर्शकों को, चाहे वो गाने से हो, शेर से हो, या बहुत कुछ है? अभी तो बस इतने ही फ्रेम में हम लोग कर सकते हैं कुछ भी। नहीं, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मैं जो हूँ मैं वो हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। मैं कुछ भी मुझे दिखाने का कुछ ये शौक नहीं है कि नहीं मैं ऐसी बनना चाहती हूँ, मैं वैसी बनना चाहती हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं जो हूँ मैं बहुत अच्छी हूँ। संगीत के बारे में भी कुछ सोचा है अपने लिए, क्योंकि आपका घराना संगीत से जुड़ा हुआ जी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। संगीत तो मैंने जैसे कहा कि संगीत तो मेरी आत्मा में बसता है, तो संगीत से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ। जैसे कि परिवार की बात हुई, संगीत से शुरू से मैं जुड़ी रही हूँ बिकॉज ऑफ माय फैमिली। सो संगीत तो कभी छूटा ही नहीं है। और क्योंकि जहाँ तक अभिनय की बात आती है तो मुझे लगता है अभिनय वहीं पूर्ण होता है जहाँ पर संगीत होता है। वाह, और हम चाहेंगे कि ये शो भी पूर्ण हो जाए अगर एक लाइन कुछ हो जाए। बिल्कुल। तो मैं आशा जी का, क्योंकि आशा जी मेरी फेवरेट हैं, मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो, तो उन्हीं का एक गाना गाना चाहूँगी आपके सामने, 2 लाइन। ज़रूर ज़रूर। आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूं, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हुजूर आओ। वाह कंचन जी, वाकई गायकी से आपने बता दिया कि अदायगी में जो आपके दम है, आपकी अदायगी में जो दम है, मजबूती है, कहीं ना कहीं से उसके पीछे संगीत भी एक बहुत बड़ा कारण है। और निश्चित रूप से जिस तरह से आप आज काम कर रही हैं और महिला दिवस के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, तो हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में भी हर दिन हम एक दूसरे को यही कहें कि आज का भी दिन हमारा है। इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति जो भी समाज में सोच है उसमें अब बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम अपने घर से इसकी शुरुआत करते हैं तभी हम समाज को कुछ कह सकते हैं, सुन सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहे इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।